हमारा एक दोस्त कुछ अरसा कबल, काफ़ी अरसा पहले की बात है, दुबई चला गया और वहाँ उसने मस्जिदें देखी तो वहाँ तो बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें थी। तो मजाक में कहने लगा कि पाकिस्तान में मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, दुबई में मस्जिदें तो अल्लाह के बंगले हैं। यानी बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन और बड़ी ज़बरदस्त। और अरब के लोग जो है ना, ये मसाजिद से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन वाला आलिही व अस्हाबिही तय्यिबीन ताहिरीन, ला सय्यिमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, वलानतुल्लाहि अला आदाइहिमुर राफ़िज़ीनल काफ़िरीनल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु वहदह, वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल उम्मीयुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, जुम्मतुल मुबारक के
इस बाबरकत इज्तिमा में जामिया मस्जिद आयशा के जुम्मा के इफ्तिताह के मौके पर आप हज़रात से गुफ्तगू की शहादत हासिल कर रहा हूँ। हमारे भाई और जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान के उस्ताद हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह मिनहाज साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्होंने इस मस्जिद को आबाद करने के लिए यहाँ काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को नमाज के लिए, इबादत के लिए और फिर आज जुम्मे के इज्तिमा के लिए इस हद तक तैयार किया कि अहले इलाका यहाँ नमाज़ें भी पढ़ सकें और नमाज जुम्मा की अदायगी भी कर सकें। अल्लाह ताला मौलाना को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इनकी ज़िंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। उलमा इस उम्मत का एक अज़ीम तबका है जो कौम की रहनुमाई और रहबरी के लिए अपना किरदार अदा करता है। इनकी कद्र करनी चाहिए और इनके शाना बशाना चलना चाहिए। बुज़ुर्गों ने लिखा है, कोई आदमी ये चाहता है कि उसके घर में उलमा और सुलहा और कुर्रा और हुफ़ाज़ पैदा हों, तो उसका एक आसान सा फार्मूला और वो ये है कि वो उलमा से मोहब्बत रखें, उनके साथ ताल्लुक़ रखें। इस मोहब्बत की बुनियाद पे अल्लाह ताला उनके घरों में नेकोकार लोग पैदा कर देंगे। लिहाजा इनसे मोहब्बत करना भी हमारे दुनिया और आखिरत के फ़ायदे से खाली नहीं है, बल्कि ये भी एक फ़ायदा है। फिर मसाजिद और मदारिस को इन्होंने आबाद किया हुआ है। अभी मुझे मौलाना कह रहे थे कि नमाज से पहले 3 बच्चों का ख़त्म कुरान भी है, 2 बच्चों की दस्तारबंदी भी है, कुछ को इनामात भी दिए जाएंगे। अभी आगाज़ में ही जिस जगह से 2 बच्चे 3 बच्चे कुरान पाक पढ़ चुके हों, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर मेहनत है और कितनी अजीम मेहनत है। मसाजिद अल्लाह का घर हैं और जहाँ जहाँ दुनिया में मसाजिद बनी हैं ये सब अल्लाह के घर हैं। और सबसे पहली दुनिया की जो बुनियाद रखी गई है, यानी जब दुनिया मारज़ वजूद में आई, ज़मीन बनी, तो इस ज़मीन की जो सतह थी, जो जगह थी, वो है जो आज बैतुल्लाह की है। ये दुनिया की सबसे पहली ज़मीन का टुकड़ा बना। उसके बाद फिर ज़मीन इससे फैलती चली गई और ता हद अब वो फैली हुई है जिसकी वुसअत का किसी को इल्म नहीं है कि ज़मीन किस हद तक और किस जगह तक फैली हुई है। तो ये सबसे पहले जो जगह बनी थी वो बैतुल्लाह की जगह थी, जिसको मस्जिद हराम कहते हैं। इससे पता चला कि ज़मीन की बुनियाद ही मस्जिद है, यानी वो बैत हराम के नाम से वो मस्जिद बनी और आज भी वो बैतुल्लाह है। लोग यहाँ से जाते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं, उसके मताफ में दुआएं करते हैं और उस वक़्त से फिर ज़मीन फैलती फैलती दुनिया में फैल गई। मैं वक्त की नज़ाकत के लिहाज से उसका ज़िक्र तो नहीं करना चाहता कि उस पर कितने मराहिल आए और कितने मराहिल के बाद आज कहाँ तक वो जगह पहुँची, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो जगह बनी थी और उसके बाद अब दुनिया में जहाँ कहीं मस्जिद बनेगी, इस मस्जिद की बराह रास्त निस्बत बैतुल्लाह के साथ हो जाएगी, मस्जिद हराम के साथ हो जाएगी। मस्जिद यहाँ बनी है शाह लतीफ़ टाउन के अंदर और इसकी निस्बत कहाँ हो गई, जैसे ही मस्जिद की ज़मीन का टुकड़ा वक्फ हुआ तो इसकी निस्बत हो गई मस्जिद हराम की तरफ। अब ये मस्जिद हराम की बेटियाँ कहलाएंगी और मस्जिद हराम तमाम मस्जिदों की माँ कहलाएगी। तो हमारी निस्बत यहाँ से वहाँ चली गई, यानी यहाँ एक मस्जिद बनाई और उस मस्जिद के बनाते ही उसकी निस्बत उठी और वहाँ चली गई। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं
कि ये जिस जगह पे आप बैठे हुए कुछ अरसा कबल इस जगह पे जो मर्जी आ जाता था, कहीं गद्दा गुजर गया, घोड़ा गुजर गया, कुत्ता गुजर गया, किसी ने पेशाब कर दिया, किसी ने कचरा फेंक दिया, किसी ने गंदगी फेंक दी, तो लोग फेंकते थे, कुछ पता नहीं था कि ये जगह क्या है। लेकिन इस जगह की जब निस्बत हो गई कि भाई ये हुदूद मस्जिद की हुदूद है, फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जब ये हुआ कि मस्जिद की हुदूद में चार दीवारी हो गई, फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मस्जिद की दीवारें लग गई और नाम मस्जिद आ गया, तो फिर उसमें यकसर तब्दीली आ गई। तब्दीली कैसी आ गई? अब कोई गद्दा, कोई खच्चर, कोई घोड़ा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ला इसके अंदर आप छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई आदमी यहाँ से गुजरे और पेशाब करना चाहे, आप उसको इसकी इजाज़त नहीं देते। यहाँ तक कि कोई जूतों समेत अंदर आना चाहे, आप उसको आने को भी तैयार नहीं। आप कहते हैं ना आना क्यों? आप कहते हो ये मस्जिद है। वो कहता है यार मौलाना साहब अजीब बात है, 6 महीने पहले मैं आया था, साल पहले मैं आया था, यहाँ से गुजरा था, मैंने फलां भी किया, फलां भी किया, मुझे तो किसी ने रोका, आज आप क्यों रोकते हो? और ये क्यों कहते हो कि यहाँ से ना गुजरो, ये क्यों कहते हो कि यहाँ ये ना करो, हमें घूमने दो। आपने कहा नहीं भाई, पहले इसकी निस्बत कुछ और थी, अब इसकी निस्बत कुछ और हो गई है। भाई ज़मीन थी, निस्बत क्या हो गई? कहा हाँ ज़मीन थी, पहले इस ज़मीन की निस्बत यहाँ पर थी, अब इस ज़मीन की निस्बत बैतुल्लाह के साथ है, मस्जिद के साथ हो गई। और मस्जिद क्या है? इन मस्जिदों को अल्लाह ने अपना घर करार दिया। फरमाया वन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए, इसमें अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो। गोया कि ये अल्लाह के घर हैं। और अल्लाह के घर कितने अजीम हैं कि जिस ज़मीन की निस्बत अल्लाह ने एक तरफ बैतुल्लाह की तरफ कर दी और दूसरी तरफ अपनी ज़ात की तरफ कर दी, कि ये उस मस्जिद हराम का हिस्सा भी बन गए और इनका अल्लाह के साथ वास्ता हो गया, यानी ये अल्लाह के घर भी बन गए। हमारे एक दोस्त कुछ अरसा कबल, काफ़ी अरसा पहले की बात है, दुबई चला गया और वहाँ उसने मस्जिदें देखी, तो वहाँ तो बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें थी। तो मजाक में कहने लगा कि पाकिस्तान में मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, दुबई में मस्जिदें तो अल्लाह के बंगले हैं, यानी बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन और बड़ी ज़बरदस्त। और अरब के लोग जो है ना, ये मसाजिद से बड़ी मोहब्बत करते हैं। सऊदी अरब ने पूरी दुनिया में मसाजिद का एक सिलसिला और जायल कायम किया और पूरी दुनिया में मसाजिद बनाई। और मसाजिद की तामीर और तरक्की के लिए वो जितनी कोशिश करते हैं वो कम समझते हैं। अपने घर के बाद भी उनका अगर उनके दिल की बात हो तो हर घर के अंदर मस्जिद बना डालें। मस्जिद से मोहब्बत है। मस्जिद जब निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई और ये अल्लाह का घर हो गया, तो अब ये इलाके में आबादी के लिए ये बरकत का जरिया बन गया कि आपके मोहल्ले में एक घर आपका है, एक घर चौधरी साहब का है, एक घर जो है सरदार साहब का है, एक घर वडेरे साहब का है, एक घर फलां साहब का है और एक घर मेरे अल्लाह का है। भाई आबादी में एक घर आपका है, एक आपके रिश्तेदार का है, एक मालदार का है, एक अफसर का है, और एक घर किसका है? एक घर मेरे अल्लाह का है। ये जो मेरे अल्लाह का घर है ये सब का मुश्तरक है। सब अपने अपने घरों को छोड़ें, जब आज़ान हो जाए तो अल्लाह के घर में आ जाएं। तो अल्लाह के घर में आके क्या करें? गपशप लगाएं, बातें करें। का नहीं, अल्लाह के घर में आकर अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह को पुकारें। इसीलिए जब मुअज्जिन आज़ान देता है तो पहला जुमला ही कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मस्जिद में आने वालों सोच कर आना, सबसे बड़ी जात इस कायनात में कोई है तो उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो उसके घर में जो जा रहे हो वो इन घरों में सबसे मोहतरम घर है और सबसे मुकद्दस घर है और सबसे अजीम घर है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई हम तो अपने घरों को खुद बनाते हैं, अल्लाह का घर कौन बनाएगा? हम तो अपने घरों को खुद बनाते हैं, अल्लाह का घर कौन बनाएगा? अल्लाह चाहे तो चंद लम्हों में इतनी बड़ी इमारत बना दे, हम सोच भी नहीं सकते। भाई जिस अल्लाह ने बगैर शतूनों के आसमान खड़ा कर दिया,
आप घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, आसमान का आखिरी सिरा नजर नहीं आता, सुतून भी कोई नहीं है। जिस अल्लाह ने ज़मीन फैला दी तो फैलाते ही चले गए, कोई इसकी हद मालूम नहीं कर सकता। जिस अल्लाह ने ज़मीन के नीचे पानी रख दिया और ऊपर ज़मीन को खड़ा कर दिया, जिस अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज बना दिया और इतने बड़े बड़े सितारे बना दिए, निज़ाम आसमान, निज़ाम ज़मीन, निज़ाम चाँद, निज़ाम सूरज, ये सभी मेरे अल्लाह ने बना दिया। युकव्विरुल लैल वन नार सखर शम्स वल कमर, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई। वो क्या आपके इलाके में शाह लतीफ़ टाउन में ये मस्जिद आयशा नहीं बना सकते? बना सकते हैं। चंद लम्हों में हम यहाँ बैठे रहे और यहाँ बिल्डिंग खड़ी हो जाए, लेकिन अल्लाह नहीं बनाते। अल्लाह ने ये काम तुम्हारे और हमारे सुपुर्द की हम बनाए। इसकी एक मिसाल समझें, ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर की तामीर की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने अपने घर में इस बात पर लड़ाई की कि ये बुत बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद, कोई मसजूद, कोई जो है वो खालिक अल्लाह के अलावा नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ है, लिहाजा इन बुतों की कोई हैसियत नहीं है। इस बात की वजह से अपने घर से निकले और बैतुल्लाह को आबाद किया। अब आप क्या देखते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उस बैतुल्लाह में बुत पड़े हुए। बैतुल्लाह किसको कहते हैं? बैतुल्लाह का माना है अल्लाह का घर। बैत घर अल्लाह का, किसका घर? अल्लाह का घर। और अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए। और अल्लाह को सबसे ज्यादा जिस गुनाह पे अल्लाह नाराज होते हैं वो शिर्क है, कि अल्लाह के अलावा किसी की जात को उसके साथ शरीक किया जाए। ये बात कतन अल्लाह को पसंद नहीं है। और अल्लाह के घर में 360 बुत पड़े हुए, एक दो भी नहीं, और बड़े बड़े बुत पड़े हुए हैं। घर अल्लाह का है, बुत पड़े हुए हैं, और लोग आके अल्लाह के घर में बुतों की बात। भाई आपका घर और आपके घर में किसी और की बात हो रही हो, आप बर्दाश्त नहीं करते। आपकी हुकूमत में किसी और की बात हो रही हो, आप बर्दाश्त नहीं करते। आपके इदारे और मिल और फैक्ट्री में किसी और की बात हो रही हो, आप बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह के घर में बुत पड़े, अल्लाह हटा सकते हैं? एक लम्हे के लिए बुत ही उन पर गिर जाए, बाहर को भाग जाए, सब कुछ हो सकता है, नहीं किया। अल्लाह ने इन बुतों को गिराने के लिए आखिरी नबी भेजा। उस आखिरी नबी ने इस बैतुल्लाह को साफ करने के लिए वह मेहनत की, जिसके नतीजे में आप अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसे, जिसके नतीजे में आप जख्मों से चूराचूर हुए, उसके नतीजे में आपको मक्का छोड़ना पड़ा, बैतुल्लाह से दूर होना पड़ा। ये सब कुछ करवाया और करवाने के बाद फिर मदीना मुनव्वरा में ताकत दी और कहा आ जाओ। जब वो आ गए तो अब बैतुल्लाह के बुतों को अल्लाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों से गिरवाया। ये बताया तो कर तो मैं भी सकता था, हो तो यूं भी सकता था, लेकिन यूं करके बताया कि कोई काम भी किए बगैर नहीं होगा। भाई अल्लाह कर सकता है। जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, वो बैतुल्लाह से बुतों को चंद सेकंडों में, सेकंड से भी पहले ख़त्म कर सकता है, लेकिन नहीं किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मेहनत की। फिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के जरिए उन बुतों को गिरवाया। यानी ये कौम है, इन बुतों को गिराने वाली दुनिया को बता दिया कि ये बुतों को गिराने वाले लोग हैं, और कायनात की सारी कायनात में बुत गिराने वाले, बुतों को तोड़ने वाले ये होंगे कि उनने खुदा के घर से बुतों को उठाकर बाहर फेंक दिया। बताओ मुझे, जिन लोगों ने अल्लाह के घर से बुतों को उठाकर बाहर फेंका, वो अल्लाह को कितने महबूब थे कि अल्लाह ने इस काम के लिए उनका इंतखाब किया और ये काम भी उनसे करवाया। और एक बात इस मौके पे मुनासबत में आ गई तो मैं कह देता हूँ, बुत गिराने के बारे में उलमा कहते हैं कि बुतों को तोड़ा हज़रत अली ने, बुतों को हज़रत अली ने तोड़ा। सवाल ये पैदा होता है, हुजूर ने अबू बकर से क्यों नहीं तोड़वाए, उमर से क्यों नहीं तोड़वाए, उस्मान से क्यों नहीं तोड़वाए, किसी और साहबी से क्यों नहीं तोड़वा रहे, अली से क्यों तोड़वाते हैं? अल्लाह को पता था कुछ लोग नाम अली का लेंगे, पूजा घोड़े की करेंगे। अल्लाह को पता था कुछ लोग नाम अली का लेंगे, पूछेंगे किसी और को। तो ये बुत अली से तोड़वा कर उन्हें बता दो कि अली बुतों को तोड़ने वाला था, गैरुल्लाह की बात को बिल्कुल कतन बर्दाश्त नहीं करता था।
जानते थे नाम कोई अबू बकर का लेगा तो बुत का पुजारी नहीं होगा। बात उमर नाम उमर का लेगा तो घोड़े के नीचे से नहीं गुजरेगा। बात उस्मान की करेगा तो किसी मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाएगा। लेकिन ये जाहिरन नाम अली का लेंगे और फिर इस तरह की इबादत करेंगे तो अली से तुड़वाओ और दुनिया को बताओ अली तो वो है जिसने बैतुल्लाह से बुतों को उठाया और बाहर फेंक दिया और अल्लाह के घर को बुतों से साफ कर दिया। तो अल्लाह चाहते तो यूं कर सकते थे, वही अल्लाह चाहे तो मस्जिद बना सकते हैं। लेकिन ये आपकी और मेरे जिम्मे में दिया कि आप इसे बनाओ, अल्लाह के घर को आप बनाओ। अल्लाह आपके घर को हम बनाएंगे, हमारा क्या होगा? फरमाया तुम मेरे घर को बनाओगे। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। तुम दुनिया में मेरा घर बनाओगे, मैं जन्नत में तुम्हारा घर बनाऊंगा। भाई दुनिया में मेरा घर बनाओगे, मैं जन्नत में तुम्हारा घर बनाऊंगा। दुनिया में हम घर अपनी ताकत के मुताबिक बनाएंगे और जन्नत में मेरा रब घर अपनी ताकत के मुताबिक बनाएगा। हम अपनी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक जो कुछ हमारे पास है हम तो वो खर्च करके खूबसूरत टैल लगा देंगे, खूबसूरत छत बना देंगे, स्पीकर लगा देंगे, मस्जिद को अच्छा बना देंगे, खूबसूरत बनाएंगे। हम यहाँ घर बनाएंगे, मेरा अल्लाह जन्नत में हमारे लिए घर बनाएगा। और अगर यही अल्लाह बना दे तो जन्नत में हमारे घर कैसे बनेंगे? तो ये अमाल के कुछ जरिए रब्बुल आलमीन छोड़ते हैं कि इसकी वजह से जो है लोग मुतवज्जे हों और वो इसमें मेहनत करें। अल्लाह उनकी इस मेहनत पर उन्हें अजर दे और अजर वहाँ दे जहाँ कोई चीज़ नहीं है, जहाँ कोई अपना मकान नहीं बना सकता, जहाँ कोई अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकता, जहाँ कोई अपना कारोबार नहीं कर सकता, जहाँ प्रॉपर्टी भी नहीं है, प्राइपटी भी नहीं है, या कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ वही है जो रब ने दे दिया और अल्लाह ने दे दिया, वही है। और जिसको देगा उसी को मिलेगा, जिसको नहीं देगा नहीं मिलेगा। अगर किसी का जन्नत में प्लाट भाई नहीं है तो उसे सोच लेना चाहिए फिर उसका प्लाट कहां है। अगर किसी का दुखूल जन्नत में नहीं है तो उसे सोचना चाहिए कि उसका दुखूल फिर कहां है। जाहिर है जो जन्नत में नहीं होगा फिर जहन्नम में होगा। तो ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं। और एक अजीब बात, जब क़यामत वाले दिन इन जगहों को उठाया जाएगा तो ये मस्जिदें उठकर चलेंगी। कहां जा रही हैं? ये अपनी मां के पास। कहां जा रही हैं? जब मस्जिदें जा रही हैं तो जाते जाते रुक जाती, हम नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जा रही? कहा हम अपने अहलो अयाल के साथ जाएंगी, अहलो अयाल के साथ जाएंगी। भाई तुम्हारे अहलो अयाल कौन है? तो मस्जिदें जवाब देंगी हमारे अहलो अयाल हमारे नमाजी हैं। कितनी वफादार जमीन है यार। मस्जिद कितनी मोहब्बत वाली है, अपने अंदर आकर इबादत करने वालों से मोहब्बत करती है। जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक अहलो अयाल को ना ले जाऊं। ये बड़ा खूबसूरत मौका होता है जब मसाजिद हमारे इलाके में तामीर हो रही होती हैं और इन पर बरकत आती है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। यहाँ से आज़ान हो रही होती है, यहाँ नमाज हो रही होती है। और इस नमाज की इबादत को आप क्या समझते हो? ये दुनिया की कायनात की सबसे बेहतरीन इबादत है। इसको यूँ समझो कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी तहकामात और सारी चीज़ें जिब्राईल अमीन के ज़रिए भेजा कि जाओ मेरे महबूब को ये भी कह दो, मेरे महबूब को ये कह दो रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, जिहाद फ़र्ज़ है, फ़लाँ काम यूँ है, फ़लाँ काम यूँ है। सारे अहकामात अल्लाह ने जिब्राईल के ज़रिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़मीन पर उतारे। बाप नमाज की आ गई, जिब्राईल तुझे नहीं दूंगा, अपने महबूब को बुलाऊंगा, ज़मीन से उठाऊंगा, अर्श को तराश कराऊंगा, अपने पास बिठाकर नमाज की इबादत दूंगा। यूँ नहीं दूंगा, महबूब को बुलवाऊंगा। और बुलवाऊंगा भी बड़े खूबसूरत अंदाज में, जिसमें आज तक किसी ने किसी को यूँ इकराम के साथ न बुलाया हो। जिस तरह इकराम के साथ मैं बुलवाऊंगा, उसे उठाने के लिए जिब्राईल को भेजूंगा। जिब्राईल दरवाज़ा खटखटाकर अंदर जाकर पर जो है वो पाँव पर रखकर पाँव को बोसा देकर जगा कर कहेंगे महबूब उठिए। जिब्राईल
क्यों उठूं? कि आपको आपके रब ने बुला लिया है। फिर बुराक पेश होगी, उस बुराक पर बैठे तो किस तरह गए, ये एक अलग उन्वान है। कभी मस्जिद आपकी तामीर हो जाएगी और उसकी तामीर के बाद जब इसका पहला जुम्मा होगा तो जाहिर है मैं ज़िंदा रहा तो मुझे लगता है मैंने ही पढ़ाना है। तो उस जुम्मे में फिर ये बातें जो बाकी छोड़ के जा रहा हूँ, ये उस जुम्मे के लिए जो मस्जिद बिल्कुल तैयार हो जाएगी और तैयार होने के बाद इसके इर्द गिर्द का माहौल बन जाएगा, मस्जिद का खूबसूरत मंजर होगा। फिर जो जुम्मा होगा वो भी जाहिर है यहाँ करीब में मैं हूँगा। मैं पड़ोस होने की वजह से मुझे मौलाना साहब ने बुलाया तो पड़ोस में होऊंगा तो मैं फिर यहाँ आ जाऊँगा। उस जुम्मे में बातें बताऊँगा कि अल्लाह ने जो अभी बता रहा हूँ ये कि अल्लाह ने आपको आसमानों पर बुलाया और बुलाकर जिब्राइल भी रुक गया। जिब्राइल आगे क्यों नहीं जाते? तो वो जवाब में कहते आगे तब जाऊं जब जाने की सकत हो। यहाँ से आगे जाने की किसी की सकत है ही नहीं है। यहाँ से आगे अगर कोई जा सकता है तो एक ही जा सकता है, जिसे अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कहते और आमना का लाल कहते और रसूलों का इमाम कहते, उसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते। जब बुलंदी पे पहुंच गए ना, फिर अल्लाह ने तोहफा दिया, उस तोहफे को नमाज कहते हैं। उस तोहफे को, जो तोहफा खुदा ने मुस्तफा को अर्श पर दिया, बगैर किसी वास्ते के दिया, खुद उन्हें दिया, वो तोहफा और वो इबादत मस्जिद में होती है। मस्जिद में इस लिहाज से आप मस्जिद को समझो कि पूछो जी मस्जिद क्यों बना रहे हो, तो कोई बात जवाब में नहीं होती, एक ही होती है नमाज के लिए। भाई ये नमाज कहाँ से आई है? कई अर्श से। किसने दी है? खुदा ने दी है। किसको दी है? मुस्तफ़ा को दी है। खुदा ने मुस्तफ़ा को दी है और यूं नहीं दी का ये आपकी उम्मत के लिए तोहफा है, लेकर जाइए। मस्जिद बनती है, इबादत होती है, उस इबादत में अजान होती है, अजान के बाद नमाज होती है। नमाज क्या है? नमाज रब का तोहफा है तेरे मेरे लिए। तो ये जगह बन इसलिए रही है कि यहाँ नमाज होगी, और नमाज कहाँ से आई है? अर्श से आई है। फिर इस मस्जिद की निस्बत जमीन पर नहीं रहती, ये सिर्फ ज़मीन पर नहीं रहती, ये मस्जिद बड़ी मुक़द्दस जगह बन जाती है जिस पर अल्लाह का वो तोहफ़ा जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँचा, उसमें वो इबादत होती है। तो अल्लाह की तमाम रहमतें उस तरफ मुतवज्जी होती हैं। एक बात मैं आपको और भी कहूँ, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, कह देता हूँ। अल्लाह मालिक है, जो होगा मेरे साथ होगा। आप सोच रहे होंगे कितनी सख्त बात सख्त नहीं आपके लिए, मेरे लिए। ये जो नमाज बंदा पढ़ता है ना, नमाज, ये नमाज पढ़ते हुए जब अल्लाह अकबर कहता है, फिर इस जहान से किसी और जहान में चला जाता है। इस जहान में फिर नहीं, फिर किसी और जहान में। ये कोई और जहान है, ये कोई और जगह है। तो जहां जहान बदल जाए वो जगह मस्जिद है। भाई जहां जहान बदल जाए वो जगह मस्जिद है, वो अल्लाह का घर है। कि जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर इस जहां से आप दूर किसी और जहान में। अब वो जहान कौन सा है? वो जहान कौन सा है जहां पर आज आप खड़े हैं? वो कौन सा है? उसकी तफसील मुझे आती भी नहीं है, मैं बता भी नहीं सकता। उसकी तफसील इतनी है कि आप यहां से चले गए, जिसके घर में खड़े हो उसके जहान में हो, जिसके घर में खड़े हो उसके जहान में हो, और जिसका घर है वो कौन है? उसी को तो अल्लाह कहते हैं, जिसके लिए आज़ान में पहले कहा था अल्लाहु अकबर। मस्जिद में आने वाला किसी और को बड़ा ना समझे। ये बाज़ मस्जिद के मुतवल्ली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मस्जिद की खिदमत करते हैं और मस्जिद को आबाद करते हैं। उनके लिए कुरान ने कहा इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सला व आतज़ ज़का व लम यख्शा इल्लल्लाह। कहते हैं मौलाना साहब ये बात ना करना। क्यों भाई? ख़तरा है। भाई मैं मस्जिद में अगर हक बात ना कर सकूं तो फिर मुझे घर चला जाना चाहिए। भाई यहाँ अल्लाह के घर में अल्लाह की बात ना कर सकूं उसके डर से, उसके डर से, उसके डर से, उसके डर से, तो फिर मुझे अपने घर की चारपाई से उतरना ही नहीं चाहिए।
भाई मस्जिदें तो है ही हक बात कहने के लिए, अल्लाह की तौहीद, रबियों की रिसालत बताने के लिए, दीन और हक की इशाअत के लिए। यहाँ भी सच नहीं बताएंगे तो सच बताएंगे कहाँ? अगर मिंबर से भी सच नहीं आ रहा तो सच कहाँ से आएगा? तो उन्हें कहा गया कि वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किससे न डरो भाई। ये है और वो है और वो है। जो है मस्जिद से बाहर है, मस्जिद में आए तो सब एक हो गए, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। सदर भी वही खड़ा है, वजीर आजम भी वही खड़ा है, हाकिम भी वही खड़ा है, गरीब भी वही खड़ा है, मजदूर भी वही खड़ा है, मुलाजिम भी वही खड़ा है, बादशाह भी वही खड़ा है, यतीम भी वही खड़ा है। यहाँ किसी की कोई तमीज नहीं है, यहाँ ये होगा और वहाँ वो होगा। यहाँ तो जो तकवे में आगे होगा वो सबसे आगे होगा, और जो सबसे आगे होगा वो इमाम होगा। अल्लाह के घर में जो मस्जिद में सबसे आगे खड़ा है वो इमाम है। वो अल्लाह अकबर कहता है तो मुक्तदी कहता है, वो ना कहे तो मुक्तदी नहीं कह सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आए। जब आप मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आए तो आपने मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पहला काम किया वो मस्जिद की तामीर है। क्या है भाई? क्या है? अल्लाह ने जब दुनिया को बनाने का फैसला किया और जमीन को बिछाने का फैसला किया तो सबसे पहले जो जमीन का टुकड़ा बनाया वो मस्जिद है। क्या बात है यार। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सब कुछ छोड़ा और हिजरत करके बैतुल्लाह से मक्का से मदीना आए तो सबसे पहले जो काम किया वो तामीर मस्जिद है। अल्लाह ज़मीन बनाना चाहे तो सबसे पहले मस्जिद बनाए। रसूलुल्लाह हिजरत करके दूसरे शहर में आए तो सबसे पहले मस्जिद बनाए। मुसलमानों समझो इसकी अहमियत क्या है और इसकी कदर व मंजिलत क्या है। मैंने अपने उन्वान का एक हिस्सा मुकम्मल किया, मैं दूसरे हिस्से की तरफ आ रहा हूँ। चूँकि आज मेरा ही ऐलान करता है कि आज के जुम्मे में आपने क्या कहना है। लोग मुझे जब सुनेंगे कहेंगे मौलाना साहब हमें कुछ कहा और आपने कुछ कर दिया। ये मौलवी सलीमुल्लाह की बात है कि इसने मुझे यहाँ लाकर इस उन्वान पे खड़ा कर दिया और मैं मस्जिद के जुम्मे की इफ्तिताह में आऊँ और मस्जिद की बात ना करूँ, ये तो मुमकिन नहीं था और अच्छा नहीं था। मैंने इसकी बात की है, मैंने मस्जिद की बात की, मैंने अल्लाह की बात की, अल्लाह के रसूल की बात की। जो जगह ज़मीन की अल्लाह ने सबसे पहले जो जगह ज़मीन की बनाई उसे मस्जिद बनाया। रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा में आए, उनने जो जगह बनाई उसको मस्जिद बनाया। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने जो बैतुल्लाह यानी अल्लाह ने अपना घर जो बनाया और वहाँ से जो मस्जिद चली, इस मस्जिद में जो बुत थे उन बुतों को किसने गिराया? और ये मस्जिद का दरवाज़ा जो अल्लाह वक्त वारों के लिए बंद था, ये दरवाज़ा किसने खुलवाया? और रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ कर मस्जिद हराम में जाकर नमाज का ये जो मंजर है ये किसने खिंचवाया? और जनाबे बैतुल्लाह में जब रसूलुल्लाह घूम रहे थे और दावत दे रहे थे और जब आपको मारा गया तो कौन था जिसने जाकर आपको बचाकर खुद मार खाई थी? आप इस तफसील में आएंगे। बात बैतुल्लाह की हो या बात मस्जिद नबवी की हो, बात अल्लाह की हो या बात रसूलुल्लाह की हो, बात अव्वल की हो या बात आखिर की हो, बात नमाज की हो या बात रोजे की हो, जिधर से बात शुरू करोगे जब उसकी गहराई में जाओगे तो गहराई में जाकर जब मंजर देखोगे उस मंजर में एक जमात नजर आएगी और उस जमात को सहाबा कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मस्जिद हराम में रखे बुतों को गिराने वाले कौन? सहाबा। कौन? अबू बकर सिद्दीक के वालिद अबू कहाफा। अबू बकर छोटे से हैं, इनको साथ ले गए। अबू बकर सिद्दीक ने साथ एक अच्छा सा पत्थर रखा हुआ था। बाबा इबादत करने लगे, इन्होंने पत्थर उठाकर दराम से मारा उसको जिसे खुदा कहते थे।
बाप बड़े गुस्सा हुए, अजीब हरकत तूने की, खुदा को मार दिया, इलाह को मार दिया, पत्थर मार दिया, ये क्या किया। बेटे को गुस्सा हुए और पकड़कर मां के पास लाए कि तेरे बेटे ने आज ये हरकत की है। मां ने अपने शोहर के गुस्से को देखा और बच्चे के चेहरे पर मासूमियत को देखा तो अपने शोहर से मुखातिब होकर कहने लगी, इसे कुछ मत कहो, इसकी पैदाइश से पहले मैंने ख्वाब देखा था, इस सिफत का बच्चा तेरे घर में पैदा होगा जो आखिरी पैगंबर का साथी होगा, इसमें ये खूबियां होंगी, लिहाजा इसे कुछ ना कहो। और बैतुल्लाह में रसूलुल्लाह की ऐलाने नबूवत से पहले जिसने हाथ में पत्थर उठाकर बुत पर दे मारा था, उस मारने वाले का नाम अबू बकर था। लोग कहते हैं अबू बकर फलां में पहला, फलां में पहला, फलां में पहला। आओ तुम्हें आज एक अजीब और खूबसूरत बात बता रहा हूं, बुतों पर हमला करने वाला भी सबसे पहला अबू बकर ही है। दिलों से लोगों के बुतों की मोहब्बत निकालने की गर्ज से अपनी सच्चाई के इजहार के लिए बचपन में ही हाथ में रखा पत्थर बुतों पर मार कर बता दिया था, कल बुतों को भगाने के लिए अगर कोई होगा तो उसमें नाम अबू बकर भी होगा। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में आए और आपने मस्जिद नबवी बनाना चाही तो मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी, तो इस ज़मीन के ख़रीदने में जिसने सरमाया दिया उसका नाम भी अबू बकर है। आपने यहाँ की जगह खरीदी, उसने मस्जिद नबवी की जगह खरीदी। और तवज्जो, जब हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम में हैं और आप एक दिन आगे दावत दे रहे हैं और लोगों ने आपको पकड़ लिया और मारा, अबू बकर को पता चला तो भागते भागते आए, रसूल खुदा को छुड़वा दिया और खुद मार खाने के लिए पेश हो गए। जिसने सबसे पहले पत्थर मारकर बुत की हैसियत लोगों से खत्म की वो भी अबू बकर है, और जिसने सबसे पहले रसूलुल्लाह के लिए आकर मार खाई वो भी अबू बकर है। और मस्जिद नबवी की जब तामीर शुरू हुई और जिसने सबसे पहले उसमें अपना हिस्सा मिलाया वो भी अबू बकर है। अब मंजर बड़ा अजीब है, हुजूर मस्जिद नबवी बनाने के लिए पत्थर ला रहे हैं तो 7 सहाबा ला रहे हैं, गारा बना रहे हैं तो सहाबा तो 7 नबी ला रहे हैं। आका आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, हम जो मौजूद हैं। कितनी बड़ी शहादत की बात है मस्जिद की तामीर। रसूल कहते हैं नहीं, मैं समझता हूं तुम्हें बताऊं तुम सब काम करोगे, लेकिन आज मस्जिद की तामीर खुद करके उम्मत को सबक दे रहा हूं। मस्जिद बनाना कितना अजीम काम है जिसके लिए गारा खुद रसूल खुदा ने लाया है। मस्जिद नबवी की तामीर जनाबे अबू बकर सिद्दीक और सहाबाए किराम ने की। अब जरा अगले हिस्से में दाखिल हो जाइए, और अगले हिस्से में दाखिल होकर क्या करेंगे। तामीर पूरी हो गई, तालीम पूरी हो गई, तामीर पूरी हो गई, तालीम पूरी हो गई। हुजूर की उम्मत जो बनानी थी वो पूरी हो गई, जो सिखाना था वो पूरा, जो सीखना था वो पूरा, सारा काम हुआ पूरा। हुजूर के जाने का वक्त आ गया। ये भी मस्जिद नबी है, ये भी मस्जिद नबी है। 7 हुजरा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है, इस तरफ सहाबाए किराम के हुजरे हैं। फरमाया सारे दरवाजे बंद कर दो, भाई मस्जिद के सारे दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। सब दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। जितने रास्ते अंदर आते थे सभी बंद हो गए, एक ही रास्ता खुला रहा, जिसके घर का रहा उसको अबू बकर कहते। ये जमादियुस्सानी का महीना है। 22 जमादियुस्सानी को वफाते
खलीफा रसूल है, जानशीन रसूल और ससुर रसूल की वफ़ात है। उन्हें अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, मैं इस मस्जिद के इफ्तिताह के पहले जुम्मे में मस्जिद नबी के हुजूर के बाद पहले इमाम का जिक्र कर रहा हूँ, पहले इमाम का जिक्र कर रहा हूँ कि सारे दरवाजे बंद कर दो, इस दरवाजे के अलावा। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह, लोगों ने मुझ पर जितने एहसान किए, मैं मोहम्मद ने उन्हें एहसान का बदला चुका दिया। कुर्राए अर्श पर कायनात में एक ही शख्स ऐसा है, कुर्राए अर्श कायनात में एक ही शख्स ऐसा है जिसने मुझ मोहम्मद पर इतने एहसान किए जिसका बदला मैं नहीं चुका सका। अल्लाह, उसका बदला तू ही देना। वो कौन है? उसको अबू बकर कहते हैं। बुत पर पहला पत्थर मारने वाला अबू बकर, हुजूर के लिए मार खाने वाला अबू बकर, हिजरत में साथ आने वाला अबू बकर, मस्जिद नबवी की ज़मीन लेने वाला अबू बकर, हुजूर के घर खर्चा देने वाला अबू बकर, जंग में और जिहाद में चंदा देने वाला अबू बकर, घर की सारी चीज़ें लाकर मोहम्मद करीम के कदमों में ढेर करने वाला अबू बकर, पैगंबर को कवारी बेटी को निकाह में देने वाला अबू बकर, जिसके लिए खिड़की खुली रहे वो अबू बकर, जो मोहसिन इंसानियत का मोहसिन कहलाए वो अबू बकर। जनाब, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में जाएं, दरवाजे पे खड़े होने वाला अबू बकर, जब खेमा लगाएं खेमे में रहने वाला अबू बकर, जब हुजूर सफ़र करें साथ आने वाला अबू बकर, जब हिजरत करें तो साथ रहने वाला अबू बकर, जब किसी के घर आएँ तो घर अबू बकर, जब किसी को साथ लें तो रफ़ीक अबू बकर, और जब हुजूर बैठना चाहें तो कंधा अबू बकर, और जब हुजूर चलना चाहे तो पाँव नालेन अबू बकर, और जब साथ जाना चाहे तो साथ अबू बकर, और जब गार में जाना चाहे तो साथ अबू बकर, और जब हुजूर सोना चाहे तो गोदे अबू बकर, जब उठना चाहें तो कंधा अबू बकर, जब चलना चाहें तो हाथे अबू बकर, जब चंदा लेना चाहें तो माले अबू बकर, जब ज़मीन लेना चाहें तो दौलत अबू बकर, और जब गार में जाना चाहें तो रफ़ाकत अबू बकर, और जब सोना चाहें तो गोद अबू बकर, जब सोना चाहें तो गोद अबू बकर। लोगों, किस किस ने किस किस को अपनी गोद में सुलाया होगा? अबू बकर तेरी अज़मतों पे 1000 बार करोड़ बार कुर्बान हो जाए, तेरी गोद में कोई सोया था, उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। फिर अबू बकर सिद्दीक, आज बात पूरी हो रही है, हुजूर का दुनिया से जाने का वक्त आ गया। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। सारे सहाबा खुश हो रहे हैं, फौज दर फौज लोग आएंगे, दीन को फतह हासिल होगी। अबू बकर रो रहे हैं। रोता क्यों है? आज तो खुशी का दिन है। क्या तुम्हें नहीं पता? ये आयत बता रही है कि फ़ौजें तो आएंगी मगर हुजूर नहीं होंगे। और अबू बकर के लिए इससे बड़ा गम का लम्हा क्या होगा कि जब उसकी आंखें होंगी और चेहरा रसूल नहीं होगा। इससे बड़ा गम क्या होगा? तुम इसकी गहराई में नहीं जा रहे, मैं तो इसकी गहराई में जाकर देख रहा हूँ। ये आयतें बता रही हैं हुजूर शायद नहीं रहेंगे, हम कैसे रहेंगे? फिर वो वक्त आ गया जब हुजूर अलैहिस्सलाम बीमार हैं और आप अपने हुजरा में हैं, और जब आप अपने हुजरे में बीमार हैं और बाहर नहीं आ सकते और नमाज का वक़्त हो गया, और जब नमाज का वक़्त हुआ तो सब सहाबा ने सफ़े बांधी हुई खड़े हैं, पीछे को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, अभी हुजूर आएंगे, अभी हुजरे से निकलेंगे। हुजूर उठते हैं, उठ नहीं सकते नकाहत की वजह से, फिर अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर उठ नहीं सकते। जब आप नहीं उठ पाए और आपने समझा मैं नहीं जा सकता, फिर आपने आर्डर भेजा, आपने फरमान भेजा,
आर्डर और फरमान क्या था? फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से अबू बकर सिद्दीक का नाम आ रहा है, इमामत की बात आ रही है, जानशीनी की बात आ रही है। हुजूर ने ये नहीं कहा जाओ उनमें से जो बड़ा है उसे आगे खड़ा कर दो। अगर हुजूर कहते उनमें से जो बड़ा है आगे खड़ा कर दो तो कोई कहता उमर बड़े हैं, कोई कहता उस्मान बड़े हैं, कोई कहता अली बड़े हैं, कोई कहता अब्बास बड़े, कोई किसी का नाम देता, कोई किसी का नाम देता। हुजूर ये कहते इशारा करते जाओ उसे कह दो। कोई कहता इधर इशारा किया, कोई कहता उधर इशारा किया। हुजूर ने ना तो इशारा किया, ना उमर की बात की, ना किसी और की बात की, ना ये कहा बड़े को आगे करो, ना ये कहा पहली सफ वाले को आगे करो। नाम लेकर कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास। मेरे बाद इस मुसल्ले में किसी को आगे करना है तो वो अबू बकर है। कौन है भाई? अबू बकर। कौन है भाई? अबू बकर है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पर खड़ा किया और आपने नमाज पढ़ाई। जब दीन मुकम्मल होने लगा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सब चुन लिया, कुरान पूरा उतर गया, शरीयत पूरी समझा दी, आसमानी आने वाले अहकामात सारे दे दिए। सारे देने के बाद इस सब में खड़े उन सब में अबू बकर को आगे खड़ा करके कह दिया कि ये दीन भी तुम्हारे हवाले है और ये उम्मत भी तुम्हारे हवाले है। ओ बाबा समझो, मुसल्ला भी तुम्हारे हवाले है, मसनद भी तुम्हारे हवाले है, मिंबर भी तुम्हारे हवाले है, दीन भी तुम्हारे हवाले है, शरीयत भी तुम्हारे हवाले है, पीछे खड़े सहाबा भी तुम्हारे हवाले है, पूरी दुनिया में दीन पहुंचाना भी तुम्हारे हवाले है। ये सब कुछ तुम्हारे हवाले करके कहा जा रहा है मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास। सिर्फ मुसल्ला नहीं दिया, उम्मत की क़ियादत और सियादत भी अल्लाह ने अगर किसी को दी है हुजूर के बाद तो वो अबू बकर को दी है। जुमलों पर मेरे गौर करो। मैंने इस मस्जिद की बरकत से ये जुमले पहली मर्तबा कहे। मैं ज़मानों से तकरीरें कर रहा हूँ, मैं ये पहली मर्तबा कह रहा हूँ। सिर्फ मुसल्ला हवाले नहीं किया, मिंबर भी हवाले कर दिया, मसनद भी हवाले कर दी, खिलाफत भी हवाले कर दी, इमामत भी हवाले कर दी, उम्मत भी हवाले कर दी और सब कुछ करके कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास। सबसे बड़ी इबादत नमाज की इबादत है जो अल्लाह को अर्श पर बुलाकर अल्लाह ने रसूल को दी थी। रसूल लेकर आए थे, रसूल ने नमाज की इबादत लोगों को सिखाई थी। आज मुसल्ला खाली हो गया। सबसे बड़ी इबादत की इमामत कौन करवाएगा? सबसे बड़ी इमामत के लिए, सबसे बड़ी इबादत के लिए आज आगे कौन होगा? और सबसे बड़ी इबादत के लिए इन बड़ों में भी कोई बड़ा चाहिए। इससे पहले ये इबादत रसूल करवाते थे, अब ये इबादत रसूल के जानशीन करवाएंगे और उसका नाम अबू बकर है। उसका नाम क्या है भाई? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना मुसल्ला खुद हवाले किया, अबू बकर के नॉमिनेट करके, नाम देकर, नाम लेकर, नाम कहकर आगे किया। फिर जब ये मंजर खूबसूरत बन गया कि अबू बकर आगे खड़े हो गए और बाकी सारे पीछे खड़े हो गए, ये मंजर बना। फिर हुजूर आए, खिड़की से देखा तो मुस्कुरा दिए, मेरी उम्मत खड़ी है, मेरे लोग खड़े हैं, मेरे शागिर्द खड़े हैं, मेरे पढ़ने वाले खड़े हैं। आज बात पूरी हो गई है, जिसके लिए मैं आया था वो बात पूरी हो गई है। नमाजें पढ़वाई, 2-4 नहीं 17 नमाजें पढ़वा कर दुनिया को बता दिया मेरे बाद मेरे मुसल्ले मसनद का वारिस अगर कोई है तो उसका नाम अबू बकर है। क्या नाम है भाई? क्या नाम है भाई? उम्मते मुस्लिमा का इत्तेफाक है इस बात पर और इनकार की गुंजाइश ही कोई नहीं है और इस पर कोई पूछता भी नहीं है। ये तो अटल फैसला है कि इस मुसल्ले का हुजूर के बाद जो वारिस बना वो कौन है? भाई ये बात तो किसी की है ही नहीं, किसी से पूछने की नहीं है। ये तो खुली और अटल बात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो इस मुसल्ले का वारिस बना वो कौन है, जो इमाम बना वो कौन है, और इमामत के बाद जिसको खिलाफत रसूल की मिली वो कौन है?
जमादियुस्सानी की 22 तारीख को आपका योम वफ़ात है। अहले सुन्नत के तमाम तबकात अबू बकर सिद्दीक बल्कि तमाम मुसलमान अबू बकर सिद्दीक की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। इसलिए उनका मुतालबा होता है, इस मुल्क में अहले सुन्नत की हकीकी अक्सरियत है और मुल्क बनाने वाले भी वही हैं। लिहाजा इस मुल्क में अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल के योम पर आम तातील का ऐलान किया जाए, और आम तातील का ऐलान करने के लिए जो है वो जब नहीं किया जाता उस पर हम एहतजाज करते हैं, और 22 को एक जुलूस मदे सहाबा के उन्वान से निकाला जाता है। लिहाजा मेरी आप तमाम हज़रात से और आपके तवस्सुत से अपने तमाम सुनने वालों से, वो मुल्क भर में जहाँ कहीं हैं, उनसे गुजारिश है कि 22 की भरपूर तैयारी करें। और उलमाए किराम और खुतबा इज़ाम से मेरी दरख्वास्त होगी आज के जुम्मा के इज्तिमा के तवस्सुत से कि आइंदा जुम्मा, ये जुम्मा भी आपने पढ़ाया, आइंदा जुम्मा भी अज़मत अबू बकर सिद्दीक और शान अबू बकर सिद्दीक बिलखुसूस खलीफा बिला फसल के उन्वान से आप अपनी अपनी मसाजिद में बनाकर लोगों के शऊर को बेदार करें, और 22 जमादियुस्सानी के लिए लोग अपने अपने इलाकों से निकलें, एहतजाज करके कौम हुक्मरानों को बताएं कि ये मुल्क सहाबा के चाहने वालों और सिद्दीक से मोहब्बत करने वालों का है। लिहाजा उन सब का ये मुतालबा है कि यहाँ छुट्टी होनी चाहिए। और वैसे भी हमारे तबकात जमहूरियत जमहूरियत कहते हैं। मैंने कहा जमहूरियत किसको कहते हैं? कहा जिस तरफ ज़्यादा लोग हो जाएं उसे जमहूरियत कहते हैं। अगर आप मुल्क में जमहूरियत के दावेदार हैं और जमहूरियत की बात करते हैं तो बहुत सारे तबका जो एक बहुत बड़ी ताकत है वो सब मिलकर तुमसे मुतालबा कर रहे हैं, जमहूरियत जमहूरियत की रट लगाने वालों, तुम जमहूर की बात मानते क्यों नहीं हो? ये सब कह रहे हैं इस दिन पे आम तातील होनी चाहिए, इस दिन को बताया जाना चाहिए, इस दिन की हैसियत होनी चाहिए। और वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आनो हैं जिनकी वफ़ात पर आम तातील हो, वरना इसकी बसूरत जुलूस होगा। आप तमाम हज़रात आपस में मेहनत करके जितने लोग यहाँ बैठे 10-10 लोगों पर मेहनत करें, फिर एक गाड़ी बुक कराएं, अपने मकामी हलके और मकामी टाउन से राब्ते में रहकर उनके साथ काफ़िले में यहाँ से शरीक हो। हर टाउन से और हर हलके से एक एक जुलूस निकलेगा। ये निकलते निकलते मरकज़ी जुलूस में शामिल होंगे। वो जो है वो लसबेला से तिब्बत सेंटर तक जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अपनी इस मेहनत में कावश में मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने अपने यहाँ जब सबसे पहले किसी मस्जिद में इमाम लगा था, वो जामिया मस्जिद इब्राहिम थी जो मुज़फ़्फ़राबाद कॉलोनी में अल-मारूफ़ गिदड़ कॉलोनी में। उसका जो पहला जुम्मा मैंने पढ़ाया था वो भी जमादियुस्सानी के महीने में था। अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा में 6 जनवरी सन 2023 से बाकायदा जुम्मे का आगाज़ हो गया है। हमारी खुशकिस्मती है इस वक्त हमारे दरमियान आलम इस्लाम के अज़ीम रूहानी शख्सियत क़ायद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है। मेरी ख्वाहिश थी कि जब ये प्लाट पर हमने काम शुरू किया था, सन 2009 में ये प्लाट हमें मिला था। उस वक्त चूँकि यहाँ ज़रूरत नहीं थी, सन 2011 में इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब आबादी बढ़ी तो सन 2018 में हमने जब काम का आगाज़ करना चाहा तो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने हज़रत से दरख्वास्त की कि आप आएँ, दुआ फरमाएँ, हम काम शुरू करने लगे हैं। इस अज़ीम शख्सियत ने हमें अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया पिंडी से तशरीफ़ लाए थे। इन्होंने कहा इनको ले जाओ, ये दुआ करेंगे। हम इनके हुक्म पर उस्मानी साहब को यहाँ ले आए। यहाँ कांटे थे, झाड़ियाँ थी। उस्मानी साहब ने भाई अब्दुल्ला से पूछा क़िबला किस तरफ है? हमने बताया कि क़िबला इस तरफ है। हज़रत खड़े हुए, 2-3 मिनट की दुआ की। वो सिर्फ़ दुआ नहीं थी, उस अल्लाह के वली ने किस खुलूस से यहाँ खड़े होकर दुआ की थी। आप यकीन करें कुछ महीने लगे और बहुत खूबसूरत सा नक्शा मुझे से एक अदना से तालिब इल्म जिसको नल के लगाना, टूटी लगाना, बल्ब लगाना ओल्डर में नहीं आता, ये बहुत सारा नक्शा मैंने ख़ुद प्लान किया। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ कर सोचा, बोरिंग की, ये काम शुरू किया। फिर 27 नवंबर बुध के दिन सन 2019 27 नवंबर बुध के दिन मगरिब की नमाज से हमने बाकायदा नमाज़ों का जब आगाज़ किया तो हमारे उस्ताद मोहतरम मुरब्बी और मोहसन हज़रत मौलाना कारी उबैदुल्लाह अहरार पीरज़ादा साहब रहमतुल्लाह अलैह को हमने बुलाया
और उन्होंने इस मस्जिद में पहली नमाज सन 2019 27 नवंबर मगरिब की नमाज उन्होंने अपनी इमामत में करवाई, बयान किया, दुआ की, चले गए। वक्तन फ़वक्तन पूछते और कि वहाँ क्लास लगाई है, तरतीब है। हमने फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास की तरतीब बनाई, नज़म बनाया। पहले 3 नमाज़ें होती थी, ज़ोहर, असर, मगरिब। फिर रोशनी का इंतज़ाम हुआ तो इशा की नमाज़ भी शुरू हुई। फिर यहाँ रिहाइश का इंतज़ाम नहीं था, तो फिर जब रिहाइश का इंतज़ाम हुआ तो बाकायदा 2 साल से 5 नमाज़ें बाकायदगी के साथ, तूफ़ान है, आंधी है, बारिश है, बड़ी बाकायदगी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाज़ें 2 साल से हो रही हैं। फिर मशवरे से, साथियों के मशवरे से हज़रत का वक्त लिया। मैं मशकूर हूँ क़ायद मोहतरम का ये तशरीफ़ लाए। हज़रत बहुत बड़ी मस्जिद में जुम्मा पढ़ाते हैं, हज़ारों का मजमा होता है। मुझे साथियों ने कहा आप किसी और का इंतखाब करें हज़रत के लिए वहाँ से यहाँ आना, लेकिन जब हमने हज़रत के सामने दरख्वास्त रखी, यही इखलास, यही लिल्लाहियत है। हज़रत ने कहा कोई बात नहीं, हम आएंगे, नमाज भी पढ़ाएंगे, जुम्मा भी पढ़ाएंगे, बयान भी करेंगे, खुतबा भी देंगे। यकीनन हज़ारों के मजमे में, बहुत बड़ी जामिया मस्जिद में भी जुम्मा बयान अल्लाह के लिए, इस छोटी सी मस्जिद में भी जुम्मा अल्लाह के लिए, यही अल्लाह की वली की निशानियाँ हुआ करती है। मैं मशकूर हूँ और अल्लाह के यहाँ 10 बदुआ गो हों कि हक़ सुब्हानहू व तआला इनके उम्र में, इनके इल्म में बरकत नसीब फरमाए, इनका साया तादेर हम सब के सरों पर कायम और दायम रखे। उसके बाद ये सिलसिला इंशाअल्लाह बाकायदा चलता रहेगा। अगले जुम्मे से इंशाअल्लाह जुम्मे की नमाज ठीक 1:30 बजे जमात होगी, आप आएंगे, बयान होगा, जुम्मा बाकायदगी से चलता रहेगा। जो क्लास हमने शुरू की थी उनमें से 2 खुश नसीब तालिब इल्म ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पास ही तालीम का आगाज़ किया और अपना कुरान मजीद नाजरा मुकम्मल किया। हमारे लिए बहुत खुशी की मौका है, उनके वालिदैन मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं। उन बच्चों के एजाज़ के लिए हमने उनके तोहफ़े ताइफ हज़रत के हाथों पेश करने हैं। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर हमारे यहाँ सिमाई शिशमाई इम्तिहान हुआ मदारिस की तरतीब पर, उसमें जिन बच्चों ने नुमाया नंबर लिए उनको भी इनाम से नवाजा जा रहा है। 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीने में कोई गैरहाज़िरी नहीं की। हमारे बिदर टाउन की तरतीब थी कि जो तालिब इल्म गैरहाज़िरी नहीं करता था, साल के आखिर में साहिब तरतीब की सनद दी जाती थी, इनामात से नवाजा जाता था। उन बच्चों के जहन में ये बात डाल दी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 3 महीने बल्कि शुरू से अब तक उनकी कोई छुट्टी नहीं है। उनमें से 3 खुशनसीब तालिब इल्म ऐसे भी हैं जो 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं, उनकी भी 5 वक्त नमाज में कोई गैरहाज़िरी नहीं है। दर हकीकत बड़ों को बुलाकर उनकी हौसला अफजाई, उनको इनामात से नवाजना उनकी हौसला अफजाई है ताकि वो बड़े होकर इसी तरह इस्तिकामत के साथ ये काम करते रहें। मैं सबसे पहले जिन बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है उनमें मोहम्मद माजिद बिन राहत ख़ान, इन्होंने हमारे यहाँ कुरान मुकम्मल किया है, ये आगे आ जाए। इसके बाद मोहम्मद तौसीफ़ बिन साहिबज़ादा, इन्होंने भी यहाँ कुरान मजीद मुकम्मल किया है। इनको यहाँ तोहफ़ा दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। हज़रत अपने हाथों से इसके बाद सिमाई और शिशमाई में जिन बच्चों ने आला नंबर लिए हैं उनमें से हनीफ़ा बिनते इस्माइल और सदफ़ बिनते इब्राहिम, ये सिमाई शिशमाई में पहली पोजीशन पर रही। करामत बिन अली, फरहाद बिन मूसा ख़ान, इन बच्चों ने सिमाई शिशमाई में दूसरी पोजीशन हासिल की। तीसरी पोजीशन मूसा बिन बख्तियार, अवैस बिन नदीम, इन बच्चों ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। इसके बाद वो बच्चे जो नमाज में 5 वक्त पाबंदी से आते रहे, मोहम्मद अनस बिन मुतीउल्लाह, मोहम्मद तौसीफ़ बिन माज, मोहम्मद दानिश बिन सईदुल्लाह, इन बच्चों ने नमाज की पाबंदी की है। इसके बाद 3 बच्चे वो हैं जो साहिब तरतीब है, उन्होंने क्लास में कोई गैरहाज़िरी नहीं की। अब्बास बिन फ़याज़, ज़िक्रा बिनते मुतल्लिब, मोहम्मद बिन हफ़ीज़, इन 3 बच्चों ने कोई गैरहाज़िरी नहीं की। अब आज़ान होगी, आज़ान के बाद खुतबा, फिर नमाज होगी। नमाज के बाद तमाम मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया है। आप इसी मस्जिद में रहेंगे, खाना खाकर तशरीफ़ ले जाएंगे। आपके लिए खाने का इंतज़ाम है। उलमाए किराम हमारे जामिया में आएंगे, कोई साथी खाना खाए बग़ैर नहीं जाएगा।
जिन अहबाब ने सुन्नतें नहीं पढ़ ली सुन्नतें पढ़ लें, फिर अजान होगी, खुतबा होगा। ये पहली सफ़ में उलमाए कराम जो तशरीफ़ लाए हैं वो पहली सफ़ में आ जाएं।